सभी किसान भाइयों का सबसे जो पहला टारगेट रहता है वो रहता है कि अच्छी फ्लावरिंग, उसके बाद उस अच्छी फ्रूट सेटिंग और उसके बाद एक अच्छा बड़ा साइज़ का फल जिसको कि मार्केट में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज का मुख्य विषय है वो ये है कि फ्रूट सेटिंग होने के बाद भारी संख्या में जो है फ्रूट जो है फल है वो पीले होकर गिरने लग रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका कारण क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या ऑप्शंस है जिससे कि हम इसको कम कर सकें, कम से कम फ्रूट ड्रॉपिंग हो, ऐसा हमको जो स्टेप है वो लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। सबसे जो इसमें हम पहला कारण रखते हैं वो है फॉल्स फ्रूट सेटिंग, यानी कि ऐसी सेटिंग जो कि एक्चुअल में हुई ही ना हो, लेकिन वो उसमें फ्रूट सेटिंग जैसा होने लगता है। हमें लगता है कि बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई है, लेकिन वो एक्चुअल में पॉलिनेट हुई ही नहीं रहती है। इसीलिए वो स्वाभाविक है कि वो गिर ही जाएगा, कुछ समय बाद वो पीला होकर गिर जाएगा। दोस्तों, पता कैसे चलेगा कि उसमें फ्रूट सेटिंग नहीं हुई थी, ये फॉल्स फ्रूट सेटिंग है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि जब भी हम उसको फ्रूट को काटेंगे बीज से, देखिए इसमें कोई भी किसी प्रकार का वो बीज जो सीड बनते हुए नहीं दिखेगा। ये पूरा एकदम एम्प्टी सेल्स हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आपको सीड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला मेजर कारण होता है जिस कारण से जो है फ्रूट ड्रॉपिंग होता है, ठीक है। खासकर हम एप्पल्स की जब बात करते हैं। अब बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि क्या हम ये सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है कि क्रॉस पोलिनेट वाली ज़्यादा वैरायटीज़ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम बात करें कि क्रॉस पोलिनेशन में जाहिर सी बात है ज़्यादा देखने को मिलेगा, और सेल्फ पोलिनेटेड वाली वैरायटीज़ में भी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि फ्रूट सेट हो चुका है, वो ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो पीला होकर गिरेगा। लेकिन इसके साथ ही और एक समस्या जुड़ी रहती है दोस्तों। जैसे ही पीला होकर गिरने लगता है ना, तो इसमें इस समय एक और दिक्कत रहती है फंगस की। तो वो जो पीलापन है, आपको उस समय आपको एक फंजीसाइड का स्प्रे लेना है। वो भी हल्का फंजीसाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड। उसके लिए हम जो रिकमेंड करते हैं वो बेस्ट फंजीसाइड है M45, ठीक है। आप M45 जो इंडोफिल कंपनी की आती है उसका स्प्रे करें। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ओनली फॉर अच्छे यूज़ के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है, यानी कि उसमें अगर पीलापन होकर कुछ फूल गिर रहे हैं तो उसके साथ साथ ही ये समस्या आने लगता है। जो कि अच्छे फ्रूट हैं फिर उसमें भी ये इन्फेक्टेड हो सकता है, ये समस्या फंगस के कारण, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचुरल क्लाइमेट के कारण। दोस्तों, अगर उस समय पर पौधे के पास सीमित मात्रा में पानी नहीं रहेगा, अगर सूखा पड़ गया, तो ऐसा तब भी हो सकता है कि आपका जो है फ्रूट जो है वो झड़ के गिरने लगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्लाइमेट की कंडीशंस होते हैं। तो आपको बस मेंटेन करना है मॉइस्चर, ना ज़्यादा पानी हो ना ही कम पानी हो। तो ये आपको तीसरा चीज़ है जो कि आपको सॉल्यूशन भी बताते जा रहे हैं हम साथ साथ। और जो सबसे बड़ा कारण है था हमारे यहाँ पर जो कि हमने पाया वो था हेल स्टॉर्म, जिसमें कि ओले गिर गया था, ठीक है। तो ओले गिरे थे जिसके कारण भी कुछ कुछ जो है ये फ्रूट सेटिंग होने के बाद भी ये ख़राब हो गया है। अब यहाँ से न्यू शूट, न्यू ग्रोथ आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ओले गिर गए थे, ठीक है। तो इसलिए इसमें आप देख रहे हैं ये सारा फ्रूट हमको लगता है कि ये अब गिर जाएगा। लग नहीं रहा, 100% श्योर है, क्योंकि इसका जो फ्रूट का जो स्टेम है उसमें पीलापन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों, ये जो पौधा ये पॉट में है, लेकिन इसमें फिर भी अगर वो कुछ कुछ झड़ भी जाते हैं ना, तो भी 20-30 फ्रूट उसमें फिर भी सेट हो चुका है, ठीक है। और जो ये ज़मीन पर लगा हुआ पौधा है, इसमें लगभग 95 फ्रूट मैंने गिना हुआ था, 95 फ्रूट सेट्स हो चुके हैं। तो हमको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट है, ठीक है। तो अगर कुछ कुछ झड़ भी रहे हैं तो पौधे क्या करते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि आपका पौधा अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी पे नहीं आया है। पौधा मैच्योर कब कहेंगे हम, जब एटलीस्ट आप लगाए हुए 3 से 4 साल पौधा हो जाता है, रूट और स्टॉक अगर वाला। वो सीडलिंग ग्राफ्टेड पौधा है तब तो उसका मैच्योरिटी 5 से लेकर के 7 साल में होती है। इसीलिए हम रूट स्टॉक रिकमेंड करते हैं, ताकि आपका पौधा जल्द से जल्द जो है कुछ ना कुछ अर्निंग देना शुरू कर पाए आपको। तो दोस्तों, अगर ये ज़्यादा मैच्योर पौधा नहीं होता है तो पौधा सेल्फ थिनिंग के द्वारा जो फ्रूट्स होते हैं वो उसको गिराने शुरू कर देते हैं। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, और आपको जैसे जैसे पौधा मैच्योर होते जाएगा उतना ही अधिक मात्रा में जो है पौधा फल रखते जाएगा। तो ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया होती है सेल्फ थिनिंग का, ठीक है। तो ये जो है कुछ ज़रूरी बातें थी, अगर जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे में कम से कम जो है फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और कारण हो सकता है तो उसका आप कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है, जिससे कि हम भी उसके बारे में और रिसर्च करेंगे और आपके पास उसका उत्तर ढूंढ कर लाएंगे। तो मिलते हैं अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।